हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अलजेब्रा की इस नेक्स्ट लेक्चर में स्प्लिटिंग फील्ड की कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज लेट p be a prime number and then find the splitting field of f of x equal to x raised to power p minus 1 belongs to ring polynomial over q. Also, the dimension of this splitting field over q. So, x raised to power p minus 1 पॉलिनोमियल को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं. So, x minus 1, x raised to power p minus 1, x raised to power p minus 2 plus 1, so x plus 1. So, it means that f of x आपका q के ऊपर फैक्टराइज है, क्योंकि एक फैक्टर इसका क्या आ गया x minus 1 और इसका जो रूट है वो 1 है and 1 is belongs to q. Okay. Now, this factor is this polynomial, you can see. I just take it p of x. This is irreducible over q. ये हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है जब हमने साइकोटोमिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने ये प्रूफ किया था. So this is irreducible over q. So let's suppose alpha be the root of this polynomial p of x in its splitting field. Then definitely alpha also satisfy f of x. Why? क्योंकि अगर ये p of x का रूट होगा या जीरो होगा तो डेफिनेटली f of x का भी होगा. इट मीन दैट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अल्फा raised to power p equal to 1 and alpha not equal to 1. It is very important. अल्फा 1 के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक रूट तो पहले निकल चुका है. जो अल्फा इक्वल टू 1 है वो ऑलरेडी क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस अल्फा 1 नहीं हो सकता बिकॉज वी वांट अदर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. अगर इसका रूट अल्फा 1 होता तो ऑलरेडी वो यहाँ पे भी रिपीटेड हो जाता है, एक बार फिर रिपीट हो जाता है. एक और 1 होता है तो डेफिनेटली अल्फा कैन नॉट बी 1. इसका रीजन आपको बता दी, बिकॉज अल्फा इज अ रूट ऑफ p of x and then it is also root of p of f of x. p raised to power alpha raised to power p equal to 1 आएगा. Now we claim that कि ये सारे के सारे रूट जो हैं वो f of x के होंगे. 1 हमने फाइंड आउट कर चुके हैं हम. अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा रेज्ड टू पावर p minus 1 तक के जो भी p डिस्टिंक्ट होंगे एक तो साथ में, और ये इसके रूट्स होंगे. तो हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी. पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगी कि ये सारे के सारे इसके रूट हैं, और दूसरा हमें इसकी डिस्टिंक्टनेस शो करना पड़ेगा इसको. तो सबसे पहले क्लियरली p अल्फा रेज टू p1 है, तो अगर अल्फा आई का पावर p करेंगे तब भी वो 1 नहीं आएगा, बिकॉज अगर अल्फा रेज टू पावर अल्फा आई रेज टू पावर p इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, सो we can make it like this. Okay, so it means that अगर अल्फा की पावर 1 आ रही है, अल्फा रेज टू p 1 आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे तो इट मींस दैट 1 रेज टू पावर i इज इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, इट मींस दैट ये सेटिस्फाई हो जाएगा. So it means that this satisfy all the positive integers. ठीक. So now we have to show that कि ये जो i की वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाएगी, और ये डिस्टिंक्ट, क्योंकि i की वैल्यू तो इस तरह थी, ये इनफिनाइट हो जाएगा. ठीक. और वी आर क्लेमिंग कि इनफिनाइट इंटीजर के लिए तो होगा, लेकिन क्या होगा, एक ऐसा नंबर आएगा कि उसके बाद जो होंगे जो रूट्स हैं वो रिपीट करना शुरू हो जाएंगे. किस इंटरवल, किस नंबर के बाद ऐसा होगा कि रूट जो
रिपीट करना शुरू हो जाता है, बिकॉज आई इज इंटीजर एंड इंटीजर इनफाइनाइट होता है, तो इट मीन दैट इस सभी इंटीजर के लिए सेटिस्फाई हो गई है। व्हाट वी हैव टू फाइंड अ नंबर after that number that will be integer. After that integer the roots will repeat itself. Okay, let's see. हमने ये मान लिया कि m is the smallest positive integer such that alpha raised to power m equal to 1 आए। मीन टू दैट अल्फा को जब हम पावर रेज कर रहे हैं तो हमने सबसे छोटा मान लिया नंबर वो m है, कि जब अल्फा को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 बन जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये दिया हुआ है कि जो अल्फा का पावर p जो वो 1 है, इट मीन दैट अल्फा को अगर p बार मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आता है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि m सबसे छोटा है, तो इसका मतलब है p बड़ा हो सकता है। ठीक, या दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेट्स सी। तो सबसे छोटा अगर हमने ये मान लिया कि m इज स्मॉलेस्ट 1, सो डेफिनेटली m जो है वो p को डिवाइड करेगा। ठीक, ये रिजल्ट वहां से भी आता है जैसे हम बात करते हैं कि किसी अगर किसी नंबर का ऑर्डर अगर n है, ठीक, और इसका ऑर्डर n है और a का पावर n इक्वल टू e आना है, इसका मतलब ये हुआ अगर a रेज टू पावर m भी e आता है तो हम बोलते हैं कि जो n है वो डेफिनेटली m को डिवाइड करेगा। वही लॉजिक यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक, तो सेम है कि n p रेज टू पावर 1 आ रहा है और m अल्फा रेज टू पावर m इक्वल टू 1 आ रहा है, और m जो है वो हम उसको मान रहे हैं कि वो स्मॉलेस्ट है, तो डेफिनेटली m जो है वो p को डिवाइड करेगा। सो m डिवाइड p, बट p तो हमें प्राइम नंबर, तो क्या हो सकता है, p को कौन डिवाइड करेगा, p को या तो डिवाइड 1 करेगा या p ही करेगा। ठीक, तो m की वैल्यू या तो 1 होगी या p होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हुई, m की वैल्यू 1 आती तो अल्फा फिर कितना है, अल्फा 1 आ जाएगा। और हमने एक क्लेम किया है, शुरू में माना है कि अल्फा 1 की इक्वल नहीं है। ठीक, सो इट मीन दैट m विल बी p, सो m p के बराबर हो गया। इट मींस दैट सबसे छोटा जो नंबर आएगा दैट विल बी p। ठीक, तो p m सबसे छोटा, इससे p से m से छोटा नंबर क्या होगा, p माइनस 1। तो इसका मतलब अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 जो है वो आपके पास एक लीस्ट नंबर आया, इसके आगे जो नंबर्स होंगे उसमें बन, जैसे दैट अगर अल्फा रेज टू पावर p करेंगे तो क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा, और रिपीट कर गया ना ये वाला, फिर यहाँ पे आ गया रूट। और फिर अगर रेस करेंगे अल्फा रेज टू पावर p प्लस 1 करेंगे तो कितना बनेगा, तो अल्फा बनेगा, तो फिर ये दूसरा रूट रिपीट करना शुरू हो गया। अल्फा रेज टू पावर p प्लस 2 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बनेगा, फिर ये अगला रिपीट। इट मींस दैट इस अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 के आगे जो रूट होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो इस साइड आपका एक साइकिल बनता जाएगा, एंड वी गेट ओनली these p roots and these will be distinct, और कोई भी इनमें रूट जो है वो उसमें इक्वल नहीं हो। ठीक, इक्वल तभी हो सकता है जब उसमें पावर जो है वो अल्फा की पावर 1 आए, वो कभी भी नहीं आएगी। और जो लीस्ट पावर है उसमें जो 1 आना है वो अल्फा रेज टू पावर p पे आएगा, वो फिर 1 हो जाएगा, वो हमने लिया ही नहीं है, हमने अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 से पीछे के लिए। सो हेंस ऑल दीज डिस्टिंक्ट रूट्स of f of x sorry distinct होंगे, and the splitting field of this f of x will be q alpha। ठीक, q alpha होगा, तो हमने एक अल्फा q के साथ अल्फा रूट लगा दिया इसका, बाकी रूट जो है वो अल्फा से चले, and then the dimension of this splitting field of f of x over q will be p minus 1 because minimum polynomial of alpha is of degree p minus 1। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर थोड़ा सा इसको एक और पॉइंट से मैं आपको इंटरप्रेट करके बताऊं, मान लो कि ये पॉलिनोमियल, हम इस पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन मान लेते हैं q0 के लिए, तो नाउ इट इज अ इक्वेशन।
इस इक्वेशन के रूट्स क्यों, हम इस पर से लिख सकते हैं इट इज pth रूट ऑफ 1। कितने रूट आएंगे, p रूट आएंगे। सो अगर मैं इसको हाइलर फॉर्मूले में लिखूं तो वी कैन राइट लाइक दिस, और ये फिर मैंने डी मोवर्स थ्योरम लगा। सो दीज विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस 0 1 2 p minus 1। 0 पुट करेंगे, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 पहला रूट है। 2 1 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा cos 2 pi p प्लस आयोटा sin 2 pi 2 pi। ये होगा अल्फा। अगर हम एक डिटेल में जाए तो दिस विल बी द। अगला रूट क्या बनेगा, यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4 pi over p plus iota sin 4 pi over p. That will be alpha square. So this is alpha. So I hope you understand this, what this means. Okay, one more question. Let field ले ली हमने यहाँ पे z2 and find the splitting field of this polynomial x cube plus x square plus 1 belongs to field over z2, ring polynomial over z2. So z2 के तीन वैल्यूज होते हैं z2 में, 0 1 0 और 1। z2 की बात करें तो दो वैल्यूज 0 1 1। ओके, और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है। तो डिग्री 2 और डिग्री 3 के लिए एक डायरेक्ट हमने थ्योरम पढ़ी, उसके अगर जीरोस अगर इसमें इस फील्ड में मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वो रिड्यूसिबल होगी, अदरवाइज इररिड्यूसिबल होगी। तो हमने 0 और 1 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे 1 चेक करा तो 1 है, और 2 पे चेक करा तो कितना बना 13 है। 13 को 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट होना चाहिए। सो 2 से तो चेक करने की जरूरत नहीं, 2 इसमें रिपीट होता है। और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल बी 1 + 1 + 3। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आया। तो इट मीन दैट अगर 0 नहीं आया इसका मतलब इसके पास z2 के पास इस f of x का कोई भी 0 प्रेजेंट नहीं है। f of x has no 0 in z2. So hence f of x is irreducible over z2. अब हमने इस f of x की एक स्प्लिटिंग फील्ड बनानी है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा इसका 0। ठीक, तो अल्फा 0 है तो डेफिनेटली इसको हम स्प्लिट कर पाएंगे, और स्प्लिट करने के लिए हमें एक रूट अल्फा x प्लस अल्फा बन गया। अब ये कैसे बना, तो ये सी x प्लस अल्फा इसका रूट है तो ऑब्वियस इसको डिवाइड करेगा। एंड इन फैक्ट दिस इज x माइनस अल्फा, बट -1 का मतलब होगा 1 अंडर मॉडुलस 2। ओके, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे अपनी बात एक्स क्यूब अल्फा एक्स स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास या ये यू कैन से कि अगर हम प्लस भी करें इसको तो ये बनेगा 1 + 1 2। सो 2 इज इक्वल टू 0 अंडर मॉडुलस 2। व्हाट वी फाइंड, साइन ना भी चेंज करें तब भी 0 हो जाएगा, और हम अगर सिंपल फॉर्मूला लगाएं तो भी हट जाएगा। और यहाँ पे -1 है तो इस माइनस को प्लस लिख सकते हैं। ठीक, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करा, सो यू विल सी ये फैक्टर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या अदरवाइज दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम। जब 2 टाइम बनेगा तो 0, और इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो इसको भी हम प्लस लिख सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू +1 अंडर मॉडुलस 2। ठीक है, सो नाउ अगर इसको हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी कैंसिल होगा, तो सारा कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी लेफ्ट विद दिस, so this is equal to this and this equal to 0 because alpha is the root of x cube plus x square plus 1, so base is equal to 0 है जैसे तो it means that this is the ये हमने इसका रूट माना था, तो डेफिनेटली ये 0 होना चाहिए। फिर हमारे पास ये ठीक ये क्वेश्चन डाल दिया। अब क्वेश्चन पे हमने फिर ट्राई करा कि इसका एक रूट और ढूंढना, क्योंकि स्क्वायर आया ना, जब तक डिवाइड करना तब तक हमें तो भी ट्राई की, हिट एंड ट्रायल से अपने खुद ही ट्राई करना है
कि 1 प्लस अल्फा यूज कर लो या अल्फा स्क्वायर यूज कर लो। मैं बताता हूँ कैसे 5 से अपने देखने इसके रूट्स होंगे तो आपके स्प्लिटिंग फील्ड में है। तो स्प्लिटिंग फील्ड के मैं आपको एलिमेंट बता देता हूँ, स्प्लिटिंग एलिमेंट कैसे इसका अल्फा का डिग्री 3 है तो 3 इसका डायमेंशन बनेगा, तो बेसिस में इतने एलिमेंट आएंगे। बट यहाँ पे हमें फील्ड जो है वो Z2 है, Z2 अल्फा, तो हमें यहाँ पे जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली फाइनाइट है। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसके एलिमेंट की बजट है, तो सारे एक तो 0 बनेगा, 0 भी इस फील्ड में आएगा, 1 बनेगा, ठीक, अल्फा आएगा, बेसिस के तीनों एलिमेंट आए और इन तीनों एलिमेंट से बाकी जो एलिमेंट्स बन जाएंगे ये बनेंगे, ठीक। तो इसके जो रूट होने हैं, इसका जो बाकी रूट होने वो डेफिनेटली यहीं से आने वाले हैं। तो मैं अल्फा स्क्वायर ट्राई कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर नहीं होगा तो ये ट्राई करूंगा, ये नहीं तो ये ट्राई करूंगा, एक ना एक तो रूट मिलना ही मिल रहा है इसका, ठीक। सो डेफिनेटली मैंने अल्फा स्क्वायर ट्राई करा और इससे हमने जब चेक करा, यू कैन चेक इट आउट, हमने फाइनली व्हाट वी सी कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 2 टाइम्स बनेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये आपका वैल्यू 0 है, सो इट मीन दैट ये किसका रूट है, तो ये तीसरा रूट ये आ गया, ठीक। तो फैक्टराइजेशन ये हो गया, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ, तो पूरे आपका जो फैक्टराइजेशन लीनियर हो गई, तो इट मीन दैट जो एफ अल्फा हो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर और बाकी जो एलिमेंट है वो अल्फा से जनरेट होगा, ठीक। और यू विल सी इसकी स्प्लिटिंग फील्ड में तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। ये मैंने स्प्लिटिंग फील्ड के एलिमेंट्स एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये बन गया। So these are the roots of zeros of this polynomials. ये इसका बेसिस था, ठीक। I hope you got the idea. If you कोई doubt हो you can ask me. One more question. अगर हमने Z3 हम फील्ड लेते हैं और पॉलिनोमियल हमने ले लिया x3 plus x plus 2 over Z3, डेफिनेटली Z3 में 3 एलिमेंट होंगे और हमने इसमें चेक कर लिया, इसका भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं रिड्यूसिबिलिटी, 0 पे किसी से भी नहीं आया, इट मीन दैट इज इररेड्यूसिबल ओवर Z3, अल्फा इसका रूट मान लिया हमने, तो या 0 मान लिया, 0 होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने एक इसका रूट ट्राई कर लिया, ठीक, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर बनेगा, इससे डिवाइड करके देख लिया, तो व्हाट वी गेट दिस वन, तो ये दूसरा फैक्टर है। सो इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x प्लस 1 प्लस अल्फा, ओके। ऑब्वियस है जो डायमेंशन होगी दिस स्प्लिटिंग फील्ड की f अल्फा की ओवर है दैट विल बी 2, क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल की डिग्री 2, ठीक। और इसके एलिमेंट लिखने होंगे, इसके बेसिस में एलिमेंट 1 और अल्फा आएंगे और टोटल एलिमेंट्स बनेंगे कितने इसमें, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 1 2 तो क्यों आएंगे, क्योंकि ये Z2 को कंटेन करता है, पॉइंट Z2 को कंटेन करता है, जिससे पीछे वाले में 0 और 1 क्यों आए थे, क्योंकि 0 1 और Z2 के एलिमेंट है, तो ये जो एक्सटेंशन भी एक तरह से स्प्लिटिंग फील्ड भी है पॉलिनोमियल की, तो ये Z2 के एलिमेंट को कंटेन करेगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे भी ये 0 1 2 तो ये Z2 के एलिमेंट आ गए, बाकी अल्फा, फिर इन तीनों के चारों के कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट पॉसिबल है वो ये स्क्वायर वाली टर्म नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड डिग्री का है, जब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तो डेफिनेटली वो आपका डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी चीज और इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, Z2 over x is x square plus x plus 2, ये so this is कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकल ऑफ Z2 ऑफ अल्फा की कहलाता है। तो डेफिनेटली इसमें जो एलिमेंट आते हैं, इसमें जो आपके कोसेट्स बनेंगे या जो बनेंगे वो फर्स्ट डिग्री के बनते हैं, क्योंकि सेकंड डिग्री के इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के एलिमेंट जो होंगे वो
फर्स्ट डिग्री के होंगे, दैट्स व्हाई ये फर्स्ट डिग्री के होंगे। ओके, सेकंड डिग्री का बनेगा तो फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा इससे हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस इससे, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट डिग्री में देगा। तो टोटल 9 एलिमेंट होंगे। ओके, so you can see this. One more question on this. Z इसमें आपका x क्यूब प्लस x प्लस x प्लस 1 लिया मैंने, और यहाँ पे Z2 लिया। इसमें भी सेम लाइन पे आपने पहले रिड्यूसिबिलिटी चेक कर ली, दिस इज नॉट रिड्यूसिबल, और अल्फा इसको 0 मान लिया, इसका 0 मानना तो इसको सेटिस्फाई करें, फिर वही टेक्निक लगा के एक रूट मिल गया, इसको डिवाइड कर लिया, ये सेकंड डिग्री है, क्वोशिएंट इसका रिमाइंडर चेक कर सकते हो आप, 0 आ रहा है। फिर हमने इसको दोबारा से फिर डिवाइड करा, यहाँ से फिर एक मैंने अल्फा स्क्वायर से डिवाइड फिर ट्राई करके देखा, और अल्फा स्क्वायर से फिर ये 0 आ गया। अल्फा रेस्ट यहाँ पे अल्फा रेस्ट का 4 बन रहा है, तो 4 को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये तो हमारे पास गिवन है, क्योंकि अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इसका, जैसे अल्फा पुट करेंगे तो ये 0 है। तो अल्फा क्यूब का वैल्यू ये आएगा, माइनस आएगा तो माइनस 1 जो 1 के बराबर होगा Z2 में, और ये भी माइनस का प्लस लिख दी तो 4 की पावर आपके पास ये बन जाएगा, x अल्फा रेस्ट ऑफ 4 हम ये पुट कर सकते हैं। तो ये और ये दोनों मिलके 0 बन जाएंगे, 2 टाइम्स हो गया, दिस इज 0, तो इट मीन दैट दूसरा रूट इसका ही है। ठीक, और तीसरा आपका ऑब्वियस का क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक, तो यू सी कि ये इसका फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन भी x प्लस अल्फा, ये और ये जो रूट्स है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सारे के सारे इस स्प्लिटिंग फील्ड में प्रेजेंट है। यू कैन वॉच। तो बेसिस में एलिमेंट सेकंड डिग्री डायमेंशन 3 है, तो 3 ही होंगे बेसिस में एलिमेंट, 1 2 अल्फा 1 अल्फा एंड अल्फा। So this contained 8 elements. So I think वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you. If you have any problem, you can ask me. Thanks for